इसमें आपका क्या विचार है? कुछ लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं। सपा पार्टी में अखिलेश यादव जी आपको कैसे लगता है? सबसे खराब बात तो सपा की ये है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल जाता है। और जैसे ही उनको ये लगने लगता है किसी भी तरह से कि सपा आने वाली है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ जाती है कि वहाँ और जातियों का रहना मुश्किल हो जाता है। ये सारी बातें अभी से निकल कर आने लगती हैं, जिसके कारण हम समझते हैं कि यदि कोई चेंज करना है कभी अखिलेश जी को, तो उनको यही करना चाहिए कि अपने लोगों को ये कह देना चाहिए कि इतनी गुंडागर्दी करके दूसरों को सताना बंद करो। आपके डिपार्टमेंट में ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको जनता को लाभ लेना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जनता के जानकारी में चीज़ें नहीं आती हैं, वो रह जाते हैं। कि हमारी बहनें कोई भी परेशान होती है, ससुराल वाले परेशान करते हैं, या कहीं ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे उसको दिक्कत का सामना करना पड़े, तो रानी लक्ष्मीबाई योजना है। या किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसके साथ उसको पूर्ण सुरक्षित किया जाता है। और तिरंगा यात्रा का क्या संदेश है? योगी जी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, हर व्यक्ति आप चाहती हैं बनना? सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है आपको। चुनाव लगातार जीत रहे हैं आप, 27 में भी चुनाव एक होगा। चुनाव हारे भी हैं, हाँ, दोनों का अब फल चखा हैट्रिक लगने वाली ना 27 में। तो 27 के लिए क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है? क्या प्लानिंग है? या जीतने का क्या फॉर्मूला रहता है? या आपने अपनी विधानसभा में किस तरह से समीकरण को सेट किया हुआ है? जैसे कानपुर देहात में एक अग्निकांड हुआ था, ये कैसे पता कैसे चलता है? इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट पता चला तुरंत पहुंच गए, तुरंत पकड़वा दिया पुलिस, ये कैसे? हमारा कार्यकर्ता कोई भी परेशान होकर मैं कहीं पुकारेगा, हम वहाँ जरूर जाएंगे। और कभी कभी कार्यकर्ता मान लीजिए गलत सपोर्ट मांग रहे तब? हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल स्पॉटलाइट विद निखिल में। आज की जो हमारी गेस्ट है, मेहमान हैं, प्रतिभा शुक्ला जी हैं। रनिया से 2 दफ़ा एमएलए हैं और अभी मिनिस्टर भी हैं, राज्य हैं। इनका जो डिपार्टमेंट है वुमेन वेलफेयर, चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक न्यूट्रिशंस, तो इनके डिपार्टमेंट के बारे में भी बात की जाएगी। साथ ही साथ सरकारी स्कीम कौन सी चल रही हैं जिसकी जनता फ़ायदा ले सकती है, और अगर मैम के बारे में पूरी जर्नी समझनी हो, जानना हो, एक महिला हो के राजनीति में आना कितना डिफ़िकल्ट है, कितना टफ होता है, सारी बातें करेंगे। तो पॉडकास्ट का आनंद लीजिए। मैम, आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नमस्कार निखिल जी। राजनीति में आपका आना कैसे हुआ? मतलब बाई चॉइस आए या किसी के द्वारा लाए गए? देखिए, राजनीति में तो हमारे पति थे पहले से ही, और जिला अध्यक्ष भी थे कानपुर नगर के, जी। और उनका बहुत रुझान था। हम्म, साथ ही साथ एक मुलाकात हुई हमारी बहन मायावती जी से, हम्म, और उन्होंने हमको अचानक टिकट दी चौबेपुर विधानसभा से। तो हमारे हस्बैंड की इच्छा थी कि हम राजनीति में आए और काम करें, महिला होने के नाते। तो उन्होंने हमसे कहा कि जाकर अपना वर्क खुद करो, ये मत कभी कहना कि हमें बताओ, कोई जी। हेल्प करो। तो जो उनकी प्रेरणा थी, उनकी लगन थी, उनके काम करने का जो ढंग था, हम्म, वो सारा रोज़ रोज़ घर में होता ही रहता था। हम्म, हम्म, साथ ही हमारे बाबा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, सोहन लाल अवस्थी जी। जी। तो एक भावनाएं हमेशा से मन में रही हैं देश प्रेम की, और जिसके कारण ये प्रेरणा जगी कि क्यों ना निकल कर क्षेत्र में काम किया जाए। क्षेत्र में धूप में जाके काम करना पसंद है आपको? देखिए, हम तो कानपुर नगर के रहने वाले थे, हमको जी। क्षेत्र मिला ग्रामीण। जी। और जब गांव में लोगों के बीच में गए तो हम्म, धूप छाँव की बात नहीं थी। जीवन के कठोर धरातल से जुड़े हुए हम लोग हैं। कभी भी डेलीकेंसी नहीं अपनाई जीवन में, कभी आराम नहीं देखा। हमारे पेरेंट्स ने भी कहा है कि दिन पूरा काम करने के लिए होता है, रात केवल आराम करने के लिए होती है। और पूरा एक टाइम टेबल होना चाहिए काम का, पूरे दिन का एक सेटिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। काम कोई भी हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे घर का हो, चाहे मार्केट का, चाहे व्यापार का। जी। तो उसी हिसाब से उसी वातावरण में हम लोग पले बढ़े। तो जब ये टिकट मिली, हमारे हस्बैंड ने कहा अपना काम करो, हम्म, आप जाके अपना क्षेत्र में निकलो, काम करो। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र हमें मिला था, गाँव में हम्म, तो मेरा कम जाना हुआ था, कभी गए नहीं थे। जी। और हमें ससुराल वाला मिला था पोर्शन, जहाँ से हमारी ससुराल है, चौबेपुर विधानसभा से, तो सिर से पल्लू भी रखना था। बड़ा दिक्कत हो रही थी, पिनअप पिनअप करके हम लोग जाते थे क्षेत्र में, कि जी। जिससे पल्लू सिर से ना गिरे, और जो लोगों के प्रति एक भावना बनी हुई है वो कायम रहे। और जहाँ जहाँ भी हम लोग बीच बीच में गए, बहुत सारे लोग पहले तो यूं ही समझते रहे, हम्म, मुलाकातें होती रहीं, सोचते थे ऐसे ही आ गई हैं, टिकट लेना है। लेकिन कभी ना कभी कोई ऐसी घटना होती है जो दिल को छू जाती है। हम्म,
गंगा के किनारे का एक गांव था जहाँ पर एक महिला खाना बना रही थी। जी। उसके पास आटा नहीं था। शहर में अमूमन इतना आटा तो हम लोग फेंक ही दिया करते हैं, शहर में बच जाता है तो लोग खाते नहीं हैं, रोटियां गाय को दे दी जी। जाती हैं, जी। या चाउमीन है कुछ है, ऐसी खाने की बहुत सारी चीज़ें जो वेस्ट कर देते हैं। हम्म। तो उसके पास था नहीं, तो हम उसके पास बैठ गए। हमने हम्म। कहा कि इतने कम आटे में आपके हम्म। बच्चे भी बैठे छोटे छोटे चार, कैसे आप दोगे? जी। तो कहने लगी इतना ही आटा है मेरे पास, तो आप क्यों आई हैं? तो हमने कहा हम वोट मांगने के लिए आए हैं। हम्म। तो कह रहे अच्छा हम आपको वोट मान लो करें कि आप मेरा राशन कार्ड बना दोगे? हम्म। मेरे पास राशन नहीं है, आटा नहीं है कि हम शाम को क्या खाना बनाए, मेरे बेटे और बहू की डेथ हो गई है, उसकी हम्म। दादी खाना बना रही थी। बात कहीं ना कहीं दिल को छू गई। हमने कहा क्यों नहीं बनवा देंगे राशन कार्ड? तो मुझे हम्म। लगा कि यदि हम चुनाव जीतते हैं तो राशन कार्ड ऐसी बहुत सारी सुविधाएं लोगों को दे सकते हैं, उनकी हम्म। मदद कर सकते हैं। तो हम्म। उसी समय से हमने एक संकल्प बनाया, और शाम को जब भागवत के कार्यक्रम में आए तो हमने माँ दुर्गा के आगे सौगंध ली कि हम राजनीति का एक भी पैसा निजी इस्तेमाल में नहीं लाएंगे, और यदि हम विधायक बनते हैं तो लोगों गरीबों का काम करेंगे। ये संकल्प हमारा उसी दिन से था। बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, जिलाध्यक्ष भी थे, कोऑर्डिनेटर भी थे। जी। बीएसपी में उन्होंने कहा सौगंध आपकी बहुत कठिन है। तो हमने कहा कोई हम्म। कठिन नहीं है, हमारे पति इतना कमाते हैं, हम आराम से अपना जीवन यापन कर लेंगे अपने जी। पैसों से। हमको ये सारे पैसे नहीं चाहिए, हमको हम्म। गरीबों की मदद के लिए ही काम करना है। तो वहाँ से हमने संकल्प को लिया, फिर काम करने की इच्छा जग गई, जी। और लगने लगा कि हम विधायक बन जाएं। उससे पहले तक तो यूं ही जाना होता था कि लोगों से मिल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कम था, क्योंकि हम साहित्य के लोग, कथा कहानी लिखने वाले, जी। कविता करने वाले, ड्राइंग और पेंटिंग वाले, तो हमारा उधर से कम रुझान था, टीचिंग पे ज़्यादा था। तो मुझे लगा कि, लेकिन उस दिन से ये संकल्प आ गया कि हमें अब क्षेत्र में काम करना है, लोगों के लिए मदद में आगे बढ़ना है, इससे हम और भी ज़्यादा अच्छा कार्य कर सकते हैं। जो मन में एक भावना थी छोटेपन से, बचपन से भी, जब भी कोई व्यक्ति हमसे कुछ मांगता था तो ये लगता था कि मेरे पास कितना ज़्यादा हो जो हम इसकी मदद कर सकें, इसको दे सकें। तो अब ये कभी भी, ये किसी ने टिफिन भी मांग लिया बचपन में तो दे दिया कि चलो हमको भूख नहीं लगी है, तुम खा लो। तो ये चीज़ है, ये जो भावना अंदर की थी वो विधायक बनने के बाद हमारी पूर्ण हो जाएगी, ये मन में संकल्प आया, और काम में तेज़ी आई। हम लोग मेहनत से काम करने लगे, और जाके एक अच्छा परिणाम मिला, चौबेपुर विधानसभा से जीत हासिल की। मैं विधायक बनी, मेरे पति सांसद बने, हम दोनों लोग जीत कर आए। बहुत खुशी हुई, दोनों लोग एक साथ जीते थे। ये पहला एक अवसर था जब पति पत्नी दोनों एक ही साथ चुनाव जीते, विधायक सांसद बने, और इससे काफ़ी हम लोग ईर्ष्या का लोगों के पात्र भी बने, क्योंकि हम लोग अपनी गाड़ी में सांसद अबलिक विधायक लिख के चलते थे, कोई भी इसमें आ बैठे। रहे हैं, उसी पे आ रहे हैं। तो इस तरह से हम क्षेत्र में काम शुरू हुआ, और जी। एक जो भावना थी वो पूर्ण हुई, और काम में मन लगा। जैसे आपने बताया ना कि बचपन से ऐसा होता था, थोड़ा सा हम और पीछे जाएंगे कि जब आप 9th 10th स्टैंडर्ड में रही होंगी या 11th 12th की क्लासेस जब कर रही होंगी, तो उस समय कुछ ऐसा, उस समय के मन में, जो एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसके मन में क्या होता है कि वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा या टीचर बनेगा? आपके मन में उस समय क्या था, क्या रुझान ये था कि हमको ये हमारे मन बनना में है? ये था कि हमने बहुत छोटे थे उसी समय से, हमारा 6th क्लास से, आप आगे बढ़ रहे हो लेकिन हम उससे भी छोटे से बता रहे हैं। ये हमारी पेंटिंग्स कुछ ज़्यादा ही अच्छी रहती थी, और कहीं भी हम स्केच या ड्रॉ कर लिया करते थे पेन या चॉक से। हमारे लिए बड़ा इजी होता था फिगर बनाना या कोई भी चीज़ बनाना, हमें कोई कठिन नहीं लगा कभी भी। और साहित्य में भी बहुत रुझान था, कविताओं में भी बहुत रुझान था। तो ये इच्छा थी कि हम पेंटिंग्स में इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाएंगे। हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर ने, ये एक सपना था कि इतना अच्छा करेंगे या इतनी अच्छी कविता करेंगे कि हमें राष्ट्रपति से पुरस्कार मिलेगा, और हम इस पर एक सफलता हासिल करेंगे। एक बड़ा सपना था जिसको लेकर ही चल रहे थे, लेकिन बीच में जब राजनीति में आए तो वो सपना इधर उधर हो गया, कविताएं सब इधर उधर बिखर गई, कोमल मन कहीं गुम हो गया, और उसकी जगह कठोरता ने अभी ले भी ली। कभी कभी लिखती हैं कविताएं जब समय नहीं, मिलता अब तो होगा? ऐसा कुछ नहीं आता है, कविता लिखने का कहीं बात नहीं है, जिंदगी के कठोर धरातल से परिचय हो गया है। भावनाएं कहीं ना कहीं जो हैं वो तो हैं ही, रहती हैं, लेकिन हम समझते हैं भी प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को। बहुत भावुकता में अपना इंसान नुकसान कर बैठता है। ठीक है। 2007 से 2012 फिर लड़े, 12 के बाद फिर बैक टू बैक 2 बार जीते, 17 और 22। तो 17 से 22 के बीच में आपने ऐसे क्या विकास कार्य किए जब आप रनिया विधानसभा आ गए, और रनिया विधानसभा में ऐसा क्या समीकरण सेट किया
कि 17 भी जीत गए थे, फिर उसको बरकरार रखा, 22 भी जीते, और अभी 27 भी आने वाला है। देखिए, कोई भी इलेक्शन हम समझते हैं कि हमारे अकेले की नहीं कोई मेहनत है। हमारा हमारे पति दोनों लोग मिलकर ही काम करते हैं। उनका विधायक और हमारा सांसद का इलेक्शन लगातार लगा रहता है। 2.5 साल बाद सांसद वाला वो सांसदीय का चुनाव लड़ते रहे। वो भले विजय हासिल नहीं हुई, 2009 का भी लड़े, 12 का, उसके बाद भी 14 वाला भी लड़े। तो हम लोग लगातार राजनीति और फील्ड के क्षेत्र में ही रहे। परसिमन चूंकि चेंज हो चुका था 2007 में, तो हम सभी लोगों की रिजर्व सीट हो गई थी, बिल्हौर भी रिजर्व हो गई थी। उसके बाद अकबरपुर विधान लोकसभा बनी, और हमें बहन जी ने उसी समय निर्धारित कर दिया कि आप अकबरपुर रनिया विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि यहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी खड़ी हो रही थी। प्रेजेंट टाइम में जो बिल्हौर से विधायक थे और रिजर्व सीट होने के कारण कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही थी, तो उन्होंने ये निर्णय कर दिया कि आपको अब अकबरपुर रनिया ही लड़ना है। आप वहीं सारा काम कराइए, केवल विधायक निधि का काम इस क्षेत्र में कराइएगा। क्योंकि एक ब्लॉक हमारा मैथा ब्लॉक हमारा चौबेपुर विधानसभा का हिस्सा था, तो हमको बड़ी ही आसानी थी। हमने अपना सारा विकास कार्य जो था वहीं पर कराया, और जो यहाँ बिल्हौर के कुछ लोगों की जो डिमांड थी यहाँ पर भी आते रहे, क्योंकि कहीं झगड़े या लड़ाई ना हो, इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम किया, क्योंकि आपस में लड़ने का कोई मतलब नहीं होता जी। और तो इस तरह से हमारा काम हुआ। 12 का जब इलेक्शन आया तो हम लोग पहले से ही उस क्षेत्र में काम कर रहे थे। चूँकि अकबरपुर लोकसभा का निर्धारण हुआ था, उसमें वर्क की बहुत आवश्यकता थी, और हमारे यहाँ हमारे पति के 5 भाई हैं, सब लोग एक एक विधानसभा डिवाइड थी, और हमको घाटमपुर मिला था काम करने के लिए। क्षेत्र घाटमपुर मिला था, तो घाटमपुर में जाके हमको वर्क करना था। घाटमपुर का शायद ही कोई गांव ऐसा होगा जहां ना गए हों। तो सारे गांव में हम लोग गए, पूरा 4000 गांव, 4001 गांव था हमारा अकबरपुर लोकसभा का, और सभी लोगों ने अपनी अपनी विधानसभा को अच्छा बनाने के लिए काम किया। लोकसभा में हम लोगों ने गांव गांव में जा के काम किया। बल्कि हम लोग शाम होती थी, कभी कल्याणपुर में भी आके काम कर लेते थे, और कभी हम लोग महाराजपुर विधानसभा में भी काम किए हैं, सारे गांव में गए हैं। यशोदा नगर की हम लोगों ने उस समय लेटेस्ट में 10 सड़कें जो बनी थी, जिसमें काफ़ी विवाद हुआ था, क्योंकि वहाँ बेटरमेंट चार्ज नहीं हो रहा था, और उसके कारण सड़क का विकास नहीं हो पा रहा था। जो ये पहली सड़क का विकास कार्य किसी ने कराया तो अनिल शुक्ला वारसी ने कराया, और हम सभी लोग बहन जी से रगड़ के झगड़ के उस सड़कों को पास करा के लाए। बहुत सारे लोगों ने उस समय जो प्रेजेंट टाइम में मंत्री थे विरोध भी किया, लेकिन हम लोगों ने अपनी सफलता हासिल की, और महाराजपुर विधानसभा की वो बड़ी 10 सड़कें बनवाई, जिसमें लोग आज भी उसको याद करते हैं। बसपा से भाजपा में कब है? भाजपा में हम लोग 12 के बाद जब इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद भी ऐसा कोई विचार नहीं था, लेकिन अचानक ही कुछ ऐसा आया कि हमको बसपा छोड़नी पड़ी। कुछ विचारधारा में चेंज था। हालांकि बहन जी से कभी ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग जो साथ में जुड़े हुए थे वो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे थे, जिसके कारण हम लोगों ने बसपा को छोड़ दिया और भाजपा में आ गए। तो उसके बाद भाजपा ही थी, तो लग रहा था किसको चुने, कौन सी हम लोग पार्टी में जाएं, तो भाजपा ही सबसे अच्छी पार्टी लगी, और हम लोग भाजपा में चुनाव होने से 1 साल पहले ही आ गए थे। तो समाजवादी की तरफ रुख नहीं गया, क्योंकि उस समय तो 2 ही चलते थे, बसपा या तो सपा। सपा में तो ऑलरेडी हमारे हस्बैंड पहले ही 10 साल रह चुके थे, क्योंकि मुझे महिलाओं के लिए हम समझते हैं ज़्यादा सपा अच्छी नहीं है। वहाँ काफ़ी गुंडागर्दी रहती है और काफ़ी दिक्कतें रहती हैं, और नारियों का उतना सम्मान भी नहीं रहता है। जो सेफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भाजपा से अच्छा उस समय कुछ भी नहीं लगा, और हम लोगों ने भाजपा चुनी, क्योंकि बचपन से वो संस्कार थे दीपक और कमल वाले। तो पहले दीपक ही चुनाव चिन्ह हुआ करता था, तो शाखा से सब जुड़े होने के कारण भाजपा ही मन को भाई। तो आपको राजनीति में आने के लिए कौन इंस्पायर करता है? हमारे पति हमेशा प्रेरणा देते रहे, क्योंकि उनकी राजनीति करने का ढंग बिल्कुल अलग है, और हम समझते हैं बिल्कुल अलग और यूनिक है। और जब घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो, दोनों लोग एक ही काम कर रहे हो, तो हम समझते ज़्यादा अच्छी सफलता मिलती है। तो हम लोग दोनों बैठ के ही प्लान कर लेते। तो उनकी ही जो प्रेरणा है और जो लगन है हमेशा काम करने के लिए प्रेरित करती है। कोई भी पति कभी नहीं अपनी पत्नी से कहेगा कि तुम मुझे चाय दोगी तो मैं नहीं पीऊँगा, ये तुम नहीं चाय दोगी और अपने काम को करके आओगी तो चाय पियेंगे तुम्हारे हाथ से, तो ज़्यादा अच्छा लगा। तो जो काम करने की उन्होंने हमें प्रेरणा दी, हम समझते हैं कि उन्होंने कह दिया आज 20 गांव करने हैं, तो चाहे कितनी भी थकान फिर 20 गांव घूमकर ही आने हैं, और उनकी रिपोर्ट ला के देनी है, उस काम को करना है। तो धीरे धीरे उन्होंने काम को सिखा दिया, पूरे तरह से परफेक्ट किया, और
काफ़ी हद तक तो बीएसपी में बहन जी ने भी सिखाया। हम्म, जब वो हर महीने ट्रेनिंग लेती थी और जो भी विधायक बनते थे, हर महीने का होमवर्क मिलता था बच्चों की तरह, और आपको वो 1 महीने में पूरा कर देना होता था। तो इस तरह से हम लोग काम में धीरे-धीरे परफेक्ट होते चले गए। जब इलेक्शन आया तो अपने आप मजबूती आ गई। भाजपा में अब कौन सिखा रहा है? भाजपा में सिखाने की अब ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। भाजपा में तो वही सारी चीज़ें काम आती हैं, जो पहले काम आ रही थी। कोई भी चुनाव जीतना हो तो हम समझते हैं कि सिखाने की अब आवश्यकता नहीं, अब तो पूरा तरह से परफेक्ट हैं। परिपक्व हो कहीं गए। कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी हम लोगों को और दिक्कत इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये एक विचारधारा है कि इंसानियत का रिश्ता, मानवता का रिश्ता मजबूत रिश्ता है। जी। इसमें हम किसी जात वर्ग को शामिल नहीं करते। हमारे लिए सारी जातियों का समान आदर है। ये भावना हम पहले से भी लेकर चल रहे थे, और मोदी जी की भी इच्छा यही है। हमारी योगी जी की इच्छा भी है कि 4 ही जातियाँ हैं, केवल महिला और गरीब और युवा और किसान। तो सारी चीज़ों में समीकरण बिल्कुल बैठता चला गया, और जब कहीं कोई अंतर नहीं है तो काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब आपके डिपार्टमेंट की तरफ आएंगे। आपके डिपार्टमेंट में ऐसी कौन सी स्कीम है जिसको जनता को लाभ लेना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जनता के जानकारी में चीज़ें नहीं आती, वो रह जाते हैं। देखिए, हमारा जो महिला कल्याण बाल विकास है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी महिलाओं को बहुत ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया। महिलाओं को राजनीति में भागीदारी करने के लिए बहुत प्रेरणा अंदर से दी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी भी कंधे से कंधा मिलाकर चले, और उन्होंने नारी के लिए मिशन शक्ति बनाया, जिसके अंतर्गत हमारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन 3 पॉइंट उन्होंने दिए मिशन शक्ति में, जिन पॉइंटों में हम लोगों ने काम भी किया। काफ़ी हद तक 2017 में हमने इस पर वर्क भी किया कि नारी किस तरह स्वस्थ रहे। वही सारी योजनाएं हैं। मंत्री तो बाद में अभी बने, और हम किस तरह स्वावलंबन की तरफ जाएं और किस तरह शिक्षित बने। जब तीनों का समायोजन होगा तो कोई भी काम करने में ज़्यादा आसानी होती है। तो इसमें सरकार के द्वारा हर क्षेत्र में महिलाओं को पूरा संरक्षण देने का काम गवर्नमेंट कर रही है। ये हमारा विभाग भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है, वही काम भी कर रहा है। सबसे पहले तो हमारे विभाग में आंगनबाड़ी केंद्र आता है, जहाँ बहुत गरीब बच्चे पढ़ते हैं। प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा दी जाती। पहले आंगनबाड़ी में केवल पंजीरी मिलती थी, उसको पंजीरी वाले विभाग कहा जाता था। लेकिन अब की बार हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसमें परिवर्तन किया, और उन्होंने कहा कि प्री नर्सरी स्कूल की शिक्षा भी आपको देनी है, आचार विचार संस्कार देने हैं। यदि हम आचार विचार संस्कार नहीं देंगे तो हमारा बच्चा मानवता रहित हो जाएगा, और फिर बड़े होकर वृद्धाश्रम में माता पिता भी जाएंगे, खुद भी चोरी करेगा, बलात्कार जैसी हिंसक घटनाएं भी होती रहेंगी। तो संस्कार जो बचपन में मिलते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, कभी भी विस्मरण नहीं होते। जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं सिखा पाते, वो बच्चे दूसरे बच्चों के संरक्षण में आकर वो संस्कार नहीं सीख सकते जो उनको सीखने चाहिए। तो हमारा तो ये मानना है कि हमारा आंगनबाड़ी केंद्र बहुत काम कर रहा है। इसमें हमारी बहनों को पूर्ण ट्रेनिंग दी जाती है कि आप पंजीरी ना बांटें, केवल पढ़ाई कराएं, फिर स्वास्थ्य के विषय में बताएं, साफ सफाई के विषय में बताएं, मैनर बताएं। अब बच्चों को मैनर स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैनर वहीं सिखा दिया जाएगा। शिष्टाचार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र बना है। आंगनबाड़ी केंद्र पूरी सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है, धीरे धीरे विभाग कर रहा है। कुर्सी मेज भी हैं, खिलौने भी हैं, और स्मार्ट क्लासेस की भी सुविधा की है। अभी पूरे केंद्रों में नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी कुछ हमारे केंद्र बना रहे हैं। हमारे राज्यपाल जी भी इस पर काम कर रही हैं, और जहाँ भी कहीं CSR फंड से हम लोग इस पर लेकर आंगनबाड़ी केंद्र को और अच्छा बनाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को गर्म भोजन भी मिल रहा है। जो हमारा बच्चा पढ़ने जाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उसको खाना भी बनकर मिल रहा है। ये भी मुख्यमंत्री जी की योजना है। और उसके साथ ही साथ बच्चों को किस तरह का पौष्टिक आहार खाना चाहिए आंगनबाड़ी केंद्र में, जो गर्भवती महिला है वो अपने बच्चों को किस तरह स्वस्थ बच्चे का जन्म दे, इसके लिए भी सारे कहाँ टीकाकरण कैसा कराना है, कौन सी मेडिसिन खानी है, सारी पूरा प्रकाशन वो देते हैं। कितना वेट होना चाहिए, कैसा कुछ पूरा संरक्षण देते हैं। बाद में अभी जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की योजना थी, मातृ वंदन योजना, उसको भी उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब मातृ वंदन योजना में उनको सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराना है, समय समय पर टीकाकरण कराना है, दवा भी लेनी है, साथ में डिलीवरी भी यदि वहीं कराते हैं तो उनको 1400 रुपये उसका लाभ भी मिलेगा। और उसके बाद भी आप बच्चे को पूरा टीकाकरण करा के अपने बच्चे को स्वस्थ रखें। क्या क्या खाना है इसके लिए पोषण माह भी चलाया जाता है। सहजन की पत्ती खाने से खून की कमी पूरी होती है। सारी चीज़ें जो हमारे जन में छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सारे होते हैं। पोषण माह मनाया जाता है।
और हमारा कुपोषण से किस तरह मुक्त करें बच्चों को, इसके लिए एनआरसी शेल्टर भी बनाए गए हैं। यदि हमारा बच्चा कुपोषित होता है तो उसमें भर्ती कराते हैं, 15 तक केयर करते हैं, उसके बाद उसको माता पिता को सौंप देते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, किसी भी तरह से कोई चार्ज नहीं। हर महीने बच्चों को दाल है, दलिया है, रिफाइंड है, ये वितरण किया जाता है, जिससे बच्चे जिनके पेरेंट्स के पास कमी है, गरीबी है, वो अपने बच्चों को खिला सकते हैं। दाल खाने से बच्चों का दिमाग तेज होता है, इसलिए अरहर की दाल, चने की दाल का उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी एक चेंजेस लाए गए हैं। साथ ही साथ हमारा विभाग में महिलाओं को सुरक्षा देने का काम भी किया गया है कि हमारी बहनें कोई भी परेशान होती है, ससुराल वाले परेशान करते हैं या कहीं ऐसी कोई घटना घट जाती है जिससे उसको दिक्कत का सामना करना पड़े, तो रानी लक्ष्मीबाई योजना है। यदि किसी लड़की के साथ कोई बलात्कार जैसी घटना होती है तो उसके साथ उसको पूर्ण सुरक्षित किया जाता है। सुमंगला योजना में बेटियों के, जिसके घर में 2 बेटियां हैं, उनको पढ़ाई की पूरी शिक्षा के लिए फ्री शिक्षा है। जिनके घर में माता पिता किसी एक की मृत्यु हो गई, बाल सेवा योजना के द्वारा उनको लाभ दिया जाता है और 2,500 रुपये का लाभ मिलता है। जिसमें पिता की मृत्यु कभी भी हो, ये नहीं है कि कोविड के समय से ये योजना शुरू हुई थी, लेकिन अब उनको चेंज करके उन्होंने अब ये कर दिया है कि आगे तक उसको चला दिया गया है, जिससे कि हमारे लोगों को सहायता राशि मिलती रहे जी। अब तो उन्होंने ये भी कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि गांव में जो हमारे 25 लोग सबसे जो गरीब हैं उन लोगों को लाभ देने की योजना भी है, उनको छत देने की योजना है, हर किसी न किसी योजना के साथ जोड़ने की ये बात भी कही जा रही है। 2017 से और 22 में आपके ऊपर बहुत पूरे प्रदेश की एक तरह से इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आ गई। अब उसके साथ में आपकी विधानसभा कैसे मैनेज हो रही है? तो मैनेज करना डिफिकल्ट नहीं, विधानसभा कोई दिक्कत नहीं है और मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं। उनका ये कहना मंडे ट्यूसडे आप लखनऊ रहें और बुध और बृहस्पति आप कहीं आपको बाहर टूर में जाना है तो रहें। शुक्र और शनिचर और इतवार आप 3 दिन अपने क्षेत्र में रहें, तो 2 दिन विशेष तौर पर अपने क्षेत्र में रहें, 1 दिन आप यदि कहीं और भी देख सकते हैं। तो हम लोग संडे के दिन इसलिए अपने घर में बैठ के जनता की बात सुनते हैं। सैटरडे उसे हमने रखा है मैथा ब्लॉक के लिए और बृहस्पतिवार रखा है अकबरपुर के लिए, जिससे कि हम अपनी विधानसभा को देख सकें और जहाँ भी कहीं कम जैसे भी समय बचता है, चूँकि रहना यही है, फटाक से विधानसभा में नज़र आते हैं। पहले तो कोई फ़ोन करता था 10 मिनट के अंदर उसके बाद पहुँच जाते थे। ये उसने फ़ोन किया 10 मिनट, क्योंकि हमारा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो भी हमारे क्षेत्र में ही है जी, तो वहीं पर हमारा बैठना होता था। जिसने फ़ोन किया पहुँच गया। चुनाव लगातार जीत रहे हैं आप, 27 में भी चुनाव, एक चुनाव हारे भी हैं। हाँ, दोनों का अब हैट्रिक लगने वाली ना 27 में। तो 27 के लिए क्या फॉर्मूला बनाया हुआ है, क्या प्लानिंग है, या जीतने का क्या फॉर्मूला रहता है, या आपने अपनी विधानसभा में किस तरह से समीकरण को सेट किया हुआ है? देखिए, समीकरण कुछ ऐसा नहीं है, सेट करने का कुछ भी नहीं है। हमारा तो उद्देश्य ये रहता है हम लोगों का कि यदि हमारे पास कोई ज़रूरतमंद आता, देखिए हमसे बहुत अमीर लोग नहीं जुड़े हैं, बहुत पैसे वाले लोगों के पास भीड़ हमारे पास नहीं है। हमारे पास उन गरीब जनता की भीड़ है जिनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। हमारे घर में कभी ऐसे ही लोग आते हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता, चप्पल भी पैर में नहीं होगी, जिनको किसी योजना का लाभ ना मिल रहा। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम उनको उन योजना का लाभ दिलाएं, उनकी पूरी मदद करें। मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोग काफ़ी पैसा दिलाते हैं। आयुष्मान कार्ड आपका नहीं बन रहा, आधार कार्ड नहीं बन रहा, दिव्यांगजन की हमारा लाभ नहीं मिल पा रहा, तो वो टूर लगा के हम लोग करा देते हैं। पूरा कैंप लग जाता है, समाज कल्याण का कैंप लग जाता है। गांव-गांव में चौपाल भी कर रहे हैं, साथ साथ में कवर करते जा रहे हैं। चौपाल में उद्देश्य वैसे प्रधान को ही काम करना है, हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट का निर्देश है, सरकार आपके द्वारा, तो चौपाल में भी जा के हम लोग उनकी समस्या को सुनकर उसका निराकरण करते हैं। सेक्रेटरी से मांगते हैं कि 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर आप इसको पूरा करिए, राशन कार्ड बना दीजिए, पेंशन करा दीजिए, और हमारे जो लोगों के घर नहीं है सूची बना लीजिए। कहीं कोई और दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा है, तो उसके लिए भी हम लोग पूरी मदद करते हैं। 2027 में रनिया से ही लड़ेंगे या विधानसभा बदल सकती है? नहीं, विधानसभा बदलने का मेरा कभी कोई विचार नहीं रहता। हम इतने बड़े कोई नेता नहीं है कि हम कहीं भी जाके लड़ लें। वो बड़े बड़े नेता लोग लड़ते होंगे, हम तो अपने काम के बिहाफ पे ही लड़ाई कर सकते हैं। हम वहीं कह सकते हैं जहाँ हमारा काम है, जहाँ हमारे लोग हैं, जहाँ मेरा परिचय है। जब मेरा अपना कोई बंदा ही नहीं है तो हम जाके नए बनाए नए संगठन पे, उस पर काम करना मुश्किल होता है। तो 27 में एक ही टिकट पे लड़ेंगे या 2 टिकट भी हो सकते हैं? हमारे हस्बैंड का टिकट मिल जाए, हाँ लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं शहर से, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम लोग शहर में किस विधानसभा? अभी तो आर नगर विधानसभा में काम किया ही था पूरा, जबकि हमारा बड़ा मुश्किल था, बड़ा टिपिकल था,
लेकिन फिर भी ये उन्होंने कहा आप बड़ी बैठक करा दीजिए, तो हमने कहा करा देंगे महिलाओं की बड़ी बैठक। तो कोई मुश्किल नहीं होता है, काम करना मुश्किल नहीं है, आप जनता के बीच में जा रहे हैं तो। मतलब 27 में लोग वापस से चलेंगे, फिर से दोनों लोग लड़ेंगे। हाँ, एक बार चाहते हैं कि हम दोनों लोग लड़ें। क्या बात है। अब थोड़ा सा हम कुछ मीडिया जो ट्रॉल्स रहे हैं उस पे आएंगे। जैसे कानपुर देहात में एक अग्निकांड हुआ था, और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ भी एक बड़ा अगर कुछ कांड हो जाता है या कोई बड़ा इंसिडेंस होता है तो आप लोग वहाँ पर ज़रूर देखते हैं। मैंने इस चीज़ को एक कॉमन पैटर्न में ऑब्जर्व किया हुआ है। जैसे अभी एक लीगल कुछ मिट्टी खुदाई का एक मामला था कानपुर देहात का ही, तो वहाँ पर भी आप लोग थे। तो ये कैसे पता कैसे चलता है इंस्टेंट, जैसे इंस्टेंट पता चला तुरंत पहुँच गए, तुरंत पकड़वा दिया पुलिस, ये कैसे? देखिए, जो रोशन मोह कांड था वो तो बड़ा ही दुखद था, और दो महिलाओं की जो मृत्यु हुई थी काफ़ी दुखद कांड था। और किसी के दुख में पहुंचना तो बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप कहीं भी हों, काम छोड़कर जरूर जाएं, एक बार शादी में ना जाएं। हम लोग मैरिज में ही जा रहे थे किसी के, लेकिन जब अचानक खबर मिली तो हमारी गाड़ी स्वतः वहाँ रोशन मोह की तरफ मुड़ गई, क्योंकि दुख में जाना बहुत ज़रूरी है। और महिलाओं की मृत्यु हुई तो हमें तो फ़ौरन जाना चाहिए, क्योंकि हमारा विभाग महिलाओं का है। महिलाओं से संबंधित कोई भी समस्या होती है, हम फ़ौरन कह देते हैं कि भाई हम उसी के साथ में हैं, हमारा विभाग हमें उसी काम करने की प्रेरणा देता है। तो हम सारी महिलाओं के लिए, पूर्ण सुरक्षा के लिए जो भी हमसे बन पड़ता है हम ज़रूर उनके साथ में रहते हैं, हमेशा पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ पर पहुँचें। ये जो अभी मिट्टी खोदने वाला मामला था, ये देखिए, क्या था? मिट्टी में भी हमारा बंदा या कोई परेशान होगा, हाँ। हमारा कार्यकर्ता कोई भी परेशान होकर मैं कहीं पुकारेगा, हम वहाँ जरूर जाएंगे। क्या बात है, एकदम चैलेंज कर रहे हैं, एकदम हरदम कार्यकर्ताओं जाएंगे। एकदम कोई भी साथ खड़े हुए हैं। कार्यकर्ता यदि वो बोलेगा कि हमें बड़ी दिक्कत है, आप यहाँ पर आ जाओ, हम लोग खड़े हो जाएंगे। उसका कारण है कि उन्हीं के वोट से हम लोग जीतते हैं, और हमारा अपना तो कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे वोटर ना हो, हमारे लोग ना हो, तो हम कैसे जीत सकते हैं? यदि हमारे ऐसे 10,000 महिलाएं हमारे साथ ना हो, हमारे कार्यकर्ता साथ में ना हो, तो कोई भी विधायक नहीं बन सकता, कोई भी मंत्री नहीं बन सकता। ये सब उन्हीं के सहयोग की बात है। तो उनके दुख सुख में खड़ा होना हमारा कर्तव्य है, बिल्कुल ड्यूटी है। और कभी कभी कार्यकर्ता मान लीजिए गलत सपोर्ट मांग रहे, तब गलत सपोर्ट कभी नहीं मांगते हैं, गलत सपोर्ट में हम कभी साथ नहीं होते हैं। कभी साथ नहीं होते। बता देते हैं भाई हम गलत का साथ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक कसमबद्ध हैं और ईश्वर के साथ जुड़े, हमने आपको भी बताया था। जी। और ये हमारी जो एक, जैसे हर व्यक्ति का एक मॉरल होता है, जीवन का उद्देश्य होता है राजनीति का, तो राजनीति का उद्देश्य हमने भी कुछ बनाया, तो जी। अब उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। ये हमारा ये रहता ethics है एक है तरह से। कि हम सच्चाई के साथ रहेंगे, और हम किसी गलत बात का सपोर्ट नहीं करते, कभी भी नहीं करते। फिर हमें चाहे लड़ाई ही क्यों ना करनी पड़े, हम लड़ भी जाते हैं। ठीक है। अभी हाल ही में 8 साल पूरे हुए थे भाजपा के, यूपी के, तो उसमें से आपने सिलेंडर और कुछ चेक डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था, कितना पैसा बांट दिया आपने? देखिए, 8 साल जो पूरे में उसमें चेक और सिलेंडर ही नहीं दिए गए, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें दी गई। उसमें तो देखिए, नौजवानों के लिए जो 4 लाख तक का लोन था, जो हमारा युवा भटक रहा है, तो सरकार का ये कहना है कि आप अपना काम शुरू करें, आप मांगने वाले नहीं देने वाले बने। तो इसलिए वो 4-4 लाख की चेक भी हम लोगों ने दी। हम लोगों ने ऐसे विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत इंस्ट्रूमेंट भी दिए, जिसमें कि वो अपना कारपेंटर का काम है, हलवाई का काम है, पार्लर का काम है, किड है, सिलाई मशीन, ये भी वितरित की गई। साथ ही साथ में हमारे जो बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन बड़े हैं जिन्होंने बैंक से लोन लिया था, उनको भी चेक सपोर्ट की गई। मतलब आप आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ें, महिला हो या पुरुष आत्मनिर्भर बने, इसके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र कुछ बन के तैयार हुए, कुछ हमारे लोगों को आवास की चेकें भी दी गई। मतलब इतना मेला था वितरण का कि गिनाए तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो लगातार लोगों ने कहा, काम किया, उस पर सरकार द्वारा उनको अनुदान मिला। बल्कि किसानों को ट्रैक्टर तक मिले, ट्रैक्टर की चाबी दी गई, और हमारे ऑटो रिक्शा भी कुछ लोगों के मिले। तो काम बहुत सारा हुआ है जो गवर्नमेंट ने वितरण किया है। और स्ट्रीट वेंडर द्वारा भी उन लोगों को 10-10 हज़ार रुपये मिले। हमारे जो छोटे लोग हैं, पान की दुकान और खोमचे लगाने वाले, उनको भी लोन मिला 10-10 हज़ार का, शुरू करें, उसके बाद फिर 20 हज़ार, फिर 30 हज़ार, इस तरह से करके, कम ब्याज पे, कोई ब्याज भी नहीं है, ऐसे करके सरकार ने बहुत बढ़ावा दिया। तो हम समझते हैं व्यापार पे तो वही सारी चीज़ों का वितरण हुआ था जो 8 वर्ष पूरे हैं। और जो बड़े बड़े हमारे काम हुए उसका भी उन्होंने, हम लोगों ने पूरा बताया था कि सरकार ने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने अच्छे हाईवे बन गए, कितने हमारे मेडिकल कॉलेज बन गए, कितने हमारे नए डॉक्टर बन के आ रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी सरकार ने बहुत काम किया। आयुष्मान कार्ड तो है ही,
साथ साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा है, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज है। ये एक बहुत बड़ी सेवा है जो पहले नहीं होती थी। देखिए तीनों सरकारें देखी, लेकिन भाजपा में ये कार्य सबसे नवीन और बड़ा है कि यूनिक है। सरकार तुरंत दे देती है पैसा, हम्म, 1 हफ्ते के अंदर मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा एजेंसी जैसे हॉस्पिटल में भी आ जाता है और व्यक्ति अच्छे से अच्छा इलाज करा सकता है। अब उसको किसी से लोन उधार लेने की ज़रूरत नहीं है, ये कर्जा चुकाता रहे। ऐसा नहीं, 5 लाख तक का लोन मिल जाता है, आयुष्मान बने या ना बने। ये ठीक सबसे है। बड़ा और अच्छा है कार्य है। दूसरा कार्य ये सबसे अच्छा है कि महिलाओं को रोजगार के साथ प्रेरित किया। हम्म, शहर में तो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं भी काम कर सकते हैं, लेकिन गांव में जो रहती है महिलाएं वो तो कोई काम नहीं कर पाती। उनके लिए भी उन्होंने उद्योग बढ़ाने के लिए, जैसे आप मत्स्य पालन कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मतलब कुछ भी नहीं करना, दिमाग बिल्कुल खर्चा नहीं करना है। और साथ ही साथ आप सब्जी भी उगा के बेच सकते हैं। और एक सिलाई का काम आता है तो सिलाई का काम भी कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए भी महिलाओं को समूह के माध्यम से बढ़ावा मिला। और हमारे कुछ अच्छे प्रोजेक्ट बन के भी तैयार हुए। अगरबत्ती भी बना रही महिलाएं, फूल बत्ती भी बना रही हैं। हमारे कुछ ऐसे झूले बढ़िया कैरी बैग बना रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रही हैं। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा प्लांट वाला भी काम, एक जो अभी हमारे मोदी जी ने एक बार तारीफ भी की थी, वो बैरी ही की महिला थी नूर जहाँ, जिसकी तारीफ की थी, तो वो सौर ऊर्जा लैम्प बनाती थी, 20 रुपए में बच्चों को पढ़ने के लिए दे देती थी, फिर वो वापस कर जाते थे। या दुकानदारों के लाइट नहीं आ रही तो 20-20 रुपए में देती थी, फिर वापस दूसरे दिन फिर चार्ज करके दिया करती थी। तो इसीलिए उसकी तारीफ भी हो। तो ऐसे काम कोई भी कर सकता है और हम लोग इसके लिए लगातार महिलाओं को प्रेरित भी करते रहते हैं। ठीक है। अभी ये हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगांव अटैक में, और तिरंगा यात्रा का क्या संदेश है? देखिए तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम अपने तीनों सेना नायकों को हम एक तरह से प्रोत्साहन और उनका धन्यवाद अदा करते हैं, क्योंकि यदि वो ना हो तो हम लोग कहाँ देश में आराम से रह सकते जी। हैं। यदि वो सजग प्रहरी की तरह देश की रक्षा में खड़े रहते हैं, वीर जवान हम लोगों के लिए, तभी हम आराम से रह पाते हैं। तो ये तिरंगा यात्रा उनका धन्यवाद, आभार व्यक्त करने के लिए है। जी। हमारी जो बहनें ऑपरेशन सिंदूर था, जिसके अंतर्गत जिन बहनों का मांग का सिंदूर जड़ गया, जी। उसके लिए जो आतंकवादी लोग थे उनको सफाया करने के लिए जो सेना ने पूरा प्रयास किया और हमारे मोदी जी ने संरक्षण दिया, एक पिता की तरह पूरा संरक्षण दिया, रात भर जग कर उसको वाच किया और प्रोत्साहन बार बार देते रहे। तो हम समझते हैं कि ये भी एक जो सक्सेस रहा। किसी पति का तो वापस नहीं लाया जा सकता, जी। पति का कोई मूल्य नहीं है, लेकिन हम लोग ये भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं कि आपके दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। और किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो देश का हर बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा है। ठीक है। कुछ अब पर्सनल प्रश्न पे आएंगे कि आप राजनीति भी करती हैं और प्रदेश का इतना बड़ा डिपार्टमेंट भी मिला हुआ है और घर भी चलाती हैं, ये तीनों चीज़ें मैनेज कैसे कर रही, विधानसभा और अपना डिपार्टमेंट और घर? बहुत ही आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। देखिए सारा काम आराम से हो रहा है। घर में तो अब घर में जब पति साथ में राजनीति में है तो घर तो बस दो साथ ही चल रहा है ना, तो घर की तो कोई चिंता है नहीं। बच्चे बड़े ही हो गए हैं, तो बच्चे अपना देख रहे हैं, लुक आफ्टर कर रहे हैं, तो वो काम तो अपने आप हो ही रहा है। और साथ ही साथ जो क्षेत्र का काम है उसके लिए भी लगे हैं। और हम लोग दोनों लोग मिलकर काम करते हैं। हमारे हस्बैंड हमारी बहुत हेल्प करते रहते हैं, तो कहीं भी यदि हम नहीं पहुंच पाते तो वो पहुंच जाते हैं। तो दोनों इस तरह से हम लोगों का काम आराम से चलता रहता है। मिलके राजनीति तो चल रही है, मिलके घर भी चलाते हैं कभी कभी? नहीं, घर उन्होंने आज तक कभी नहीं चलाया और ना कभी वो चलाएंगे, ना हम चाहते हैं। हम घर अपना खुद मैनेज कर लेते हैं, कभी उनको आवश्यकता नहीं पड़ती। बल्कि हमसे तो कोई आप कहें पार्टी अरेंज कर दो तो वो भी कर सकते हैं, कारण उसका बहुत अनुभव हो गया है इस काम को करते करते। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें हो जाती हैं आराम से। फ्यूचर में पॉलिटिक्स में आपके बेटे आएंगे? हाँ, क्यों नहीं, जिसकी इच्छा होगी तो वो ज़रूर आ सकता है। उसका कारण ये है कि राजनीति के माध्यम से, देखिए राजनीति जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। पैसा पैदा करना तो है ही, साथ साथ में हम ये समझते हैं कि राजनीति में आने से आप दूसरों की सेवा, दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। करने में ये एक बहुत अच्छा साधन है, तो इसलिए राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। इसमें आपका क्या विचार है? कुछ लोग राजनीति में पैसा कमाने के लिए आते हैं। ये देखिए अपनी अपनी अलग विचारधारा है, पर हम लोग जब राजनीति में आए तो हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं था। हमारे जो व्यापार पहले थे आज भी वही हैं। हम लोगों ने राजनीति में आने के बाद कोई नया व्यापार नहीं जोड़ा। पैसे की कोई कीमत इंसान के आगे नहीं होती है। देखिए भले वो लगता है थोड़ी देर के लिए,
कि आपको सुख मिल रहा है, लेकिन हमारा ये मानना है कि अपने व्यापार से, अपने पैसे से जो एक आत्मसंतोष मिलता है, वो ये राजनीति के गंदे पैसे से नहीं मिल सकता, किसी को धोखा देने से नहीं मिल सकता। जी, मन को जो शांति मिलेगी, तो हम समझते हैं कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। होना चाहिए। और हमने पहले भी कसम खा ली थी ऑनेस्टी की। आपको बता रहे हैं 2007 की, जब हम जी। विधायक भी नहीं बने थे और अपने पति का दोनों का सर्टिफिकेट दुर्गा माँ के आगे रख दिया था। तो अब दुर्गा माँ के भक्त हैं, तो फिर हम उस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकते। दूसरा मेरा अपना मानना भी है, कितना भी आप अच्छा खा लो, कितना पहन लो, लंबी गाड़ी में घूम लो, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा या आप किसी की मदद करते हैं तो असली आनंद वही रहता है। और अपनी कमाई के पैसे से हम जो अभी एक जगह गए थे, महिलाओं को साड़ी वितरित की जा रही थी, तो हमने कहा ये आपके सम्मान के लिए है साड़ी, लेकिन सेल्फ और मज़ा तभी आता है जब कपड़े हम अपने पैसे के पहने और खाना भी हम अपने पैसे का खाएं। सुकून उसी में है, मेहनत नहीं। ये स्वाभिमान को बरकरार रखता है। जी, जब हम दूसरों की चीज़ लेते हैं, स्वाभिमान खत्म हो जाता है। और हम जीवन में जो चीज़ अपनाएं, बहुत बड़ी जो बात बोल रहे दूसरों हैं को आप। कहें, उसको फॉलो भी तो करें, जी, तभी जी, तो जी। हम चल सकते हैं। तो बाकी चीज़ें तो सब गौड़ हो तभी तो जाती हैं। एथिक्स हम मेंटेन किसी से रहेगा। कुछ हाँ। कह ही नहीं पाएंगे। जब हम हम्म, खुद ही वैसे गलत राह में जाएंगे, हम्म, तो हम दूसरों को कोई भी उपदेश नहीं दे सकते, कोई भी बात कह नहीं सकते। तो पहले अपने जीवन में उतारना बहुत ज़रूरी है। एक होता है कि बहुत दिन से आप राजनीति में हैं, एक तरीके से 3 चुनाव मोटा मोटी 3 क्यों 4 लड़ लिए हाँ, लगभग। 20 साल हो हाँ, गए हैं। 20 साल हो गए राजनीति में। तो एक आपका ऐसा कुछ ड्रीम है कि अब राजनीति में आगे के लिए ये करना है, ये सोच रखा हो कि जब कुछ ऐसा होगा तो दिन हम कुछ बड़ा करेंगे? ड्रीम हमारा तो बस अभी यही है कि जो भी हमें पद मिले, हम उसके साथ न्याय करते रहें। और हम समझते हैं कि ताकत जितनी है वो कम नहीं होती, उसका प्रयोग हम सही माने में कर पाएँ। और कर पाने के लिए पावर पूरी होनी चाहिए। पावर जब पूरी होगी तभी आप काम कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं कि मेरे दरवाजे से कोई निराश होकर ना जाए। हम चाहते हैं कि हर के काम पूरे कर सकें। लोग कहते हैं हमें नौकरी दिला दो, तो हम कहते हैं काश ऐसा होता कि हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो हम तो ईश्वर से यही मनाते हैं कि जो मेरे पास आए काम के लिए, हम उसके काम को पूरा कर पाएँ। जी, यदि कुछ बड़ी ताकत मिलती है तो हम बड़े ढंग से अच्छी विधानसभा को और भी अच्छे सजा सकते हैं। इसमें अपना कोई इंटरेस्ट तो है नहीं अपने लाभ का। जी, जी, तो हमें तो यही है कि हम बेहतर काम कर सकें। जी। और अभी जो भी शेष समय है, हमारी कोशिश पूरी रहती है कि हम हर समय में पूरा समय देकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य ला सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें। कोशिश यही रहती है, लेकिन सत्य के मार्ग में कांटे बहुत हैं। बस कांटे चुनते हुए चलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इस मार्ग को छोड़ना नहीं चाहिए। जी। ना छोड़ेंगे कभी। जैसे 22 से अभी तक कितना पैसा अपनी विधानसभा में खर्च कर दिया है? देखिए, जो हमारी विधायक निधि आती है, वो तो जनता का पैसा जनता में ही काम में आ रहा है। हम लोग जी। कहीं किसी स्कूल में नहीं दे रहे हैं, मेरा रिकॉर्ड आता है। और अभी हम लोगों ने पूरा विकास कार्य के ही लिए दिया है। साथ में यदि कोई बहुत मजबूर आ जाता है तो उसको विधायक निधि से हम डॉक्टर के यहाँ भी पैसा दे देते हैं, क्योंकि अब तो दे सकते हैं। जी। वो भी नहीं, मान लीजिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा नहीं आ पा रहा, अचानक उसने हमसे मांग दिया, उसको तुरंत आवश्यकता है, तो हम लोग उसमें भी पैसा दे देते हैं। जी। बाकी और हम लोगों ने किसी स्कूल में नहीं दिया, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जहाँ कोई कमीशनबाजी होती हो। फेयर काम है जी। पूरा। और दूसरा, विकास कार्य के लिए धन भी मांग के लेकर आए, और हमारे यहाँ बड़े बड़े काम भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ देखिए इंटर कॉलेज भी बना, हमारे थाना भी बन रहा है इस समय प्रेजेंट टाइम में, बड़ी 3 सड़कें बनी, आरओबी भी बन रहा है, रूरा में बन ही गया है। तो मेडिकल कॉलेज भी बना है, डिग्री कॉलेज भी आ गया। और सबसे अच्छी बात तो अभी पर्यटन विभाग से भी हम लोगों को उपहार मिल रहे हैं, तो इस शोभन मंदिर में भी पैसा मिला, और आगे भी आशा है कि 1-2 जगह और भी मिल जाएगा। तो जो काम को हम लोग लगे हुए हैं काम लाइन में, तो वो पूरे होने की पूरी आशा है। ठीक है। देखिए, हम होर्डिंग बाद में यही लगवाते हैं जब इलेक्शन आता है, ये मेरे काम है और इसके आधार पर आप वोट। देखो क्या करना है, अब देना है कि नहीं देना है। बस उस बार 12 बड़े काम हुए थे, वही 12 की कामों की होल्डिंग लगी थी। बस मतलब काम वाली राजनीति है। काम ठीक है। जनता से जुड़ने का सबसे आसान तरीका क्या है? रैली है, जनसंपर्क है, या सोशल मीडिया है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से आज सबसे आसानी से जुड़ा जा सकता है, क्योंकि मोबाइल सबके हाथ में है, सब लोग देखते हैं, ज़्यादा इजी तरीका है। लेकिन फिर भी जनता से रूबरू होते रहना चाहिए, ना भी मिल पाए तो फ़ोन से बात करते रहना चाहिए। भले आपके काम नहीं हो पाते, लेकिन मुलाकात होती रहती है, तो उसके गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। यदि आप मिलेंगे ही नहीं, जाएंगे नहीं, तो फिर उसको ये लगेगा
कि मिलने भी नहीं आते हैं, कभी दिखाई भी नहीं देते हैं, तो फिर बाद लखनऊ में रहने लगे हैं। लखनऊ में रहने लगे हैं, ऐसो आराम से रहने लगे हैं। तो कभी ऐसा हुआ है किसी नाराज को मनाया हो अपने क्षेत्र में जाके? अरे नाराज है तो मनाते ही रहते हैं, हम कहाँ बुरा मानते हैं कभी। ठीक है। आपके राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? अब हमारे राजनीतिक जीवन का इस समय तो बड़ा लक्ष्य यही है कि हम कुछ ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। डिमांड जारी है मुख्यमंत्री जी के पास, बस अप्रूव होता जाए। बस अप्रूव होता जाए और हम काम कराते चले जाएं, क्योंकि जो भी हिस्सा अभी कहीं ना कहीं अछूता है, जहाँ विकास कार्य नहीं हो पाया है, उसको कराने की एक मन में लगन है कि हम इस काम को भी करा पाएँ। और अभी हमारे हस्बैंड प्रभु राम मंदिर बना रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं ये भी जल्दी से हमारा पूरा हो जाए जी। किसी ना किसी तरह से, तो एक नई चीज़ हो जाएगी रनिया विधानसभा में। ठीक है। अब थोड़ा सा पार्टी पे प्रश्न कर लेते हैं। भाजपा के अंदर 2 भाजपाएं कि एक है? एक ही है, कहीं 2 भाजपा नहीं, केवल कमल का फूल है। पक्का? पक्का। नहीं, कमल का फूल कह के तो आपने बचा दिया। बचाने की कोई बात नहीं है। देखिए, केंद्र में भी अपनी सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी अपनी सरकार है, और भाजपा एक ही है। देखिए कि हम लोग कहीं भी जाते हैं, कितनी भी कहीं कोई बात हो, लेकिन कार्यकर्ता गुलदस्ता लिए खड़ा रहता है धूप में और बार बार यही कहता रहता है, मेरा मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, मुझे ये काम है, लेकिन जब तक फूल नहीं दे देता तब तक वो जाता नहीं। ऐसा हमारा अच्छा कार्यकर्ता जो भाजपा का है, बिना किसी स्वार्थ के लगा रहता है। तो हमारा तो ये मानना है कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा और केंद्र में एक ही है, कहीं कोई अंतर नहीं। हमेशा भाजपा में ही रहेंगी? हाँ, हमें तो भाजपा से अच्छा कुछ भी हम नहीं दिखाई देता, कहीं जाने वाले नहीं। ठीक है। सपा पार्टी में अखिलेश यादव जी आपको कैसे लगता है? देखिए, लगना बात दूसरी है और काम की बात दूसरी है। हमारा मतलब ये जो वर्क अच्छा करें तो अच्छा काम वाले है। बताइए, काम वाले। काम तो अभी उन्होंने ऐसा जो भी किया, सबसे खराब बात तो सपा की ये है, जो हम लोग, हमारे हस्बैंड 10 साल रहे भी, लेकिन सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल जाता है। अब हमारे यहाँ 5 गांव लगते हैं जो पंचकोटी के नाम से जाने जाते हैं, और जैसे ही उनको ये लगने लगता है किसी भी तरह से कि सपा आने वाली है, इतनी गुंडागर्दी बढ़ जाती है कि वहाँ और जातियों का रहना मुश्किल हो जाता है। जो सीधी जातियाँ हैं वो अपने आप का जीवन बचाना उनका मुश्किल हो जाता है। कहाँ किसको लूट लिया जाए, कहाँ किसको मार काट कर दी जाए, कहाँ डरा दिया जाए, कहाँ धमका दिया जाए, ये सारी बातें अभी से निकल कर आने लगती हैं, जिसके कारण हम समझते हैं कि यदि कोई चेंज करना है कभी अखिलेश जी को, तो उनको यही करना चाहिए कि अपने लोगों को ये कह देना चाहिए कि इतनी गुंडागर्दी करके दूसरों को सताना बंद कर दें, तभी वो पूर्णतः। ये आपका मैसेज है उनके लिए? मैसेज नहीं, हमने जो महसूस किया वो बताया। ठीक है। तो जो आपने गांव बताया वो यादव बाहुल है टोटल? ठीक है। योगी जी के लिए एक लाइन में बताइए कि किस तरह के नेता है, कैसे लीडर है? योगी जी हमारे बहुत अच्छे हैं, और हम ये कहेंगे कि बिल्कुल तुरंत निर्णय लेने वाले हैं, और मन में कोई लालच नहीं है। जैसे वो है सन्यासी के वस्त्र धारण किए हुए, वैसा ही उनका कार्य भी है, और तुरंत ही निर्णय करके तुरंत काम करते हैं। और ये हम लोगों को बराबर ये कहते हैं कि आपको और जल्दी और ज़्यादा तेज काम करना है। हर बार ये मीटिंग होती है तो यही कहा जाता है, और तेज़ी से और जल्दी काम करना, उत्तर प्रदेश के विकास को और तेज़ी से ऊंचाइयों पे ले जाना है। तो सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाते रहें, कमेंट्स करते रहें, क्या गलत है क्या सही करते रहें, और ये कहते हैं कि जब भी आप मिलने आओ तो अपने 30 दिन के काम लेकर आओ कि आपने 30 दिन क्या होमवर्क किया। लेके आओ। पूरा होमवर्क हम तो जाते हैं, पूरा फोटो सहित पूरा काम 300 दिन के दे आते हैं, एक दिन का नागा नहीं। ठीक है। भाजपा में आपको ऐसी कौन महिला नेता है जो आपको बहुत प्रेरित करती काम करने के लिए? इस समय तो हमको ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। पहले कभी थी। कौन रही? सुषमा स्वराज जी थी, बहुत अच्छी थी, और हम समझते हैं, हम लोग उनसे 2 बार हमने मुलाकात भी की। तो एक उनके लिए मन में एक रहता था कि हाँ, इनके काम का ढंग बहुत अच्छा है, इनका भाषण बहुत अच्छा है, जो मन उनको कहीं ना कहीं छूता रहता था, उत्साहित करता था बहुत ज़्यादा। एक लास्ट प्रश्न, योगी जी भविष्य में प्रधानमंत्री बनेंगे? देखिए, हर व्यक्ति, आप चाहते हैं बनना? नहीं, हाँ, देखिए, हर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री के पद पे वो प्रधानमंत्री का काम कर रहा है, जो मुख्यमंत्री के पद पे वो मुख्यमंत्री का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, इसका विकास के लिए हम लोगों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है कि हमारा उत्तर प्रदेश बनता रहे, और करंट तुरंत निर्णय होते रहें, ठीक है। आतंकवाद का सफाया होता रहे,
और हमारे पूरे लोग ऐसे ही मिलकर एक भाजपा के रूप में काम करते रहें। ठीक है, सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है आपको। प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहती हैं आप योगी जी को? अब तो मोदी जी धीरे धीरे रिटायर ही होंगे ना। अब वो आने वाला वक्त ही बताएगा, उस पर हम कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते। ठीक है, इसी डिस्कशन के साथ और बहुत सारी चीज़ें पूछी, पार्टी से संबंधित भी, डिपार्टमेंट से भी, और बहुत सारे लोग रनिया विधानसभा से होंगे कि कभी भी कुछ इस तरह का कार्य आता है जो आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप उसको ज़रूर कमेंट करके बताएं, और पॉडकास्ट कैसा था वो भी ज़रूर बताएं। नमस्कार।